आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके सामने हाइड्रोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर पर्सिपिटेशन। तो पर्सिपिटेशन जब वाटर आपका एटमॉस्फेयर से अर्थ पे रीच करता है किसी भी फॉर्म में, आपका रेन के फॉर्म में हो, स्नो के फॉर्म में हो, स्लीट हो, हेल हो, तो ये होता है आपका पर्सिपिटेशन। एशन पे टाइप ऑफ पर्सिपिटेशन में होता है आपका साइक्लोनिक पर्सिपिटेशन, जो साइक्लोन के द्वारा बारिश होती है, और कन्वेक्टिव पर्सिपिटेशन एंड ऑरोग्राफिक पर्सिपिटेशन। कन्वेक्टिव पर्सिपिटेशन होता है जब हल्की एयर मासेस लिफ्ट होते हैं और इस अपनी डेंसिटी की वजह से बाकी एयर से ऊपर उठ जाते हैं, और वो हाइट पे पहुंचने के बाद ही ठंडा होके ये जो बारिश के रूप में प्राप्त होता है। तो ये 10 किलोमीटर के दायरे में होता है जहाँ से ये एयर मासेस उठते हैं। अगला है ओरोग्राफिक पर्सिपिटेशन। ओरोग्राफिक पर्सिपिटेशन में क्या होता है कि जब बादल उठते हैं, स्टीम या भाप के रूप में उठ के आते हैं, तो वो ऊंचाई पे उठ के माउंटेनियस रीजन में जाके ठंडा होके माउंटेन से वापस जब हवा आती है तो ये बारिश मिलती है। तो ये हो गया आपका ओरोग्राफिक पर्सिपिटेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रन ऑफ। तो जो रन ऑफ वो होता है जैसे हमारी बारिश हो गई और बारिश के बाद जो पानी सरफेस पे बह के निकल जाता है उसको रन ऑफ कहते हैं। तो जो भी बरसात में नाले आते हैं आपके या नदियों में जो वॉल्यूम बढ़ जाता है वाटर का, वो है आपका रन ऑफ ड्यू टू पर्सिपिटेशन। रन ऑफ जो होता है, हाँ, जो रन ऑफ होता है वो पूरा मतलब जितनी बारिश होती है उतना रन ऑफ नहीं निकलता है। रन ऑफ निकलता है जब आपका कुछ वाटर इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, कुछ डिप्रेशन स्टोर हो जाता है, और उसके बाद जितना पानी सरफेस पे बह के चले जाता है वो होता है हमारा रन ऑफ। रन ऑफ में एक टेक्निकल टर्म है डायरेक्ट रन ऑफ। तो डायरेक्ट रन ऑफ वो है जो बारिश के इमीडिएट बाद, मतलब तुम इमीडिएटली ये रेनफॉल आपका स्टीम से मिल जाता है, तो ये हो गया डायरेक्ट रन ऑफ। और नेचुरल फ्लो वो हो गया जैसे आपका ट्रू रन ऑफ भी कहते हैं इसको, जैसे आपका बारिश हो गया और इसमें बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के ये सीधे मिल गया आपका किसी स्ट्रीम से, तो ये हो गया आपका नेचुरल फ्लो। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है इवापोरेशन। इवापोरेशन हो गया जब वाटर सरफेस पे सन लाइट पड़ती है, तो जो हीट की वजह से भाप उड़ती है स्ट्रीम, तो वो हो गया अब इवापोरेशन। तो ये हाइड्रोलॉजी में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इवापोरेशन की वजह से इरिगेशन कैनाल में या फिर आपके रिजर्वायर में से काफ़ी वाटर का लॉस होता है जो आपका इवापोरेट होके निकल जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा तो इवापोरेशन को मेजरमेंट कैसे कैसे मेजर किया जाता है इवापोरेशन को। तो इवापोरेशन के लिए जो काफ़ी ओल्डेस्ट मेथड है वो इवापोरेशन पैन। तो एक बर्तन जो 1210 डाया का होता है और इसकी हाइट होती है 25.5 तो ये आपका रखा जाता है, इसमें वाटर रखा जाता है और इसके कितना वाटर इवापोरेट हुआ उसको मेजर किया जाता है इससे। जो भारत में इवापोरेशन के लिए पेन यूज होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड IS 5973 1970 के मानकों के आधार पे होता है। क्लास ए इवापोरेशन पेन का साइज होता है 1220 डायमीटर होता है और 255 इसकी डेप्थ होती है। तो जो आपका लेग इवोपोरेशन नापा जाता है, क्योंकि ये तो हम एक पेन में नाप रहे हैं, एक बर्तन में नाप रहे हैं, तो लेग इवोपोरेशन होता है पेन इवोपोरेशन। लेग इवोपोरेशन इज इक्वल टू पेन कोफिशिएंट इनटू पेन इवोपोरेशन। जो अगला टॉपिक है वो हमारा ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन हो गया आपका जो वाटर प्लांट लीफ से जो वाटर लॉस होता है, मतलब जो पौधों पेड़ों की पत्तियों से आपका पानी हीट की वजह से इवापोरेट हो जाता है, तो उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इसके लिए एक कंबाइंड टर्म है इवापो ट्रांसपिरेशन। इवापो ट्रांसपिरेशन मेजरमेंट के लिए लेसीमीटर का यूज़ किया जाता है और फीड पॉट का भी किया जाता है, प्लॉट्स का। इसमें इवापो ट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू एक इक्वेशन है, प्रेसिपिटेशन प्लस इरिगेशन इनपुट माइनस रन ऑफ माइनस इंक्रीज इन सॉइल स्टोरेज और माइनस ग्राउंड वाटर लॉसेस। तो इस इक्वेशन से हम इवापोट्रांसपिरेशन का कितना इवापोट्रांसपिरेशन हुआ उसकी क्वांटिटी निकालते हैं। बाकी इवापोट्रांसपिरेशन के लिए फार्मूला पेनमैन इक्वेशन भी है और एम्पेरिकल फार्मूले हैं काफ़ी। ब्लैनी क्रीडल फार्मूला है जिससे इवापोट्रांसपिरेशन का मेजरमेंट किया जाता है। पेनमैन्स इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है, PET डेली पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू AHN प्लस EA गामा अपॉन A प्लस गामा
क्वेश्चन में जो ए है हमारा वो है स्लोप ऑफ सेचुरेशन वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व एट अ मेन एयर टेम्परेचर इन ऑफ मर्क्यूरी पर डिग्री सेल्सियस। एन है आपका नेट रेडिएशन इन और ए है आपका पैरामीटर इंक्लूडिंग विंड वेलोसिटी एंड सेचुरेशन डिफेक्ट, और ये गामा है आपका प्राइसोमेट्रिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.49 ऑफ मर्क्यूरी होता है। दोस्तों, हमने इन टॉपिक को ब्रीफ में डिस्कस किया और इसके बाद इन पे प्रत्येक पे जैसे इवापोरेशन पे और ट्रांसपिरेशन पे सेपरेट वीडियो लाया जाएगा। तो प्लीज़ देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।